राजा को रंग बनते देखा था, पर एक रंग राजा कैसे बन गया? एक 2 कौड़ी का नौकर करोड़पति कैसे बन गया? उसके बड़े बन जाने से मेरा कद छोटा नहीं हो जाता। पर वो अम्बा, हमारी रे अम्बा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की, तेरा रिश्ता तोड़ने की? ठाकुर जी, एक बार मुझे मेरा पैसा वापस दिलवा दो, फिर उनके वो हाल करूंगी ना कि न वो 3 में रहेंगे न 13 में। वो प्लीज बा, बस करिए, गलती आपसे हुई है। आपको जो करना था वो आप 2 साल पहले कर चुके हो बा, लेकिन अब मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी। काश उस वक्त मैंने आपकी बात ना सुनी होती और उस बेचारे रणवीर पे वो झूठा इल्जाम ना लगाया होता, तो बा आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। And now he hates me, बा। He hates me for everything. क्या कहा तूने? ये जो सब हो गया इसकी जिम्मेदार, मतलब ये जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है? हाँ बा, ये सब जो हो रहा है ना, ये आप ही की वजह से हो रहा है। आपकी वजह से आज इस रणवीर में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो हमसे बदला ले रहा है बा। ये सोड़ी तो होश में है ने? तुझे पता है तू क्या बोल रही है? हाँ बा, मैं होश में ही हूँ, लेकिन शायद उस वक्त होश में नहीं थी जब मैंने आपकी सारी बातें मान ली। मैंने आपको मेरे और रणवीर के बीच का सच बताया, पर आपने मुझसे झूठ बुलाया घर वालों के सामने। आपकी वजह से मैंने रणवीर पे रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगाया बा, जबकि आप और मैं बहुत अच्छे से जैसे कि रणवीर ने मुझे छुआ तक नहीं था उस दिन। आपने मुझसे उस चिराग की हेल्प लेने को कहा ताकि आप रणवीर को घर वालों के सामने झूठा साबित कर पाओ। आप और रणवीर बहुत अच्छे से जानते थे कि चिराग अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए रणवीर ईशानी की सगाई तुड़वाना चाहता था। पर आपने रणवीर की दोस्ती और उसकी वफादारी को कोई और ही नाम देके उसको बदनाम किया, क्योंकि आप उससे बदला लेना चाहती थी। और आज उसी वजह से रणवीर हमसे बदला ले रहा है। उसकी वजह से मेरा और मनस का रिश्ता टूट गया है बा। ये तो अच्छा है कि घर वाले मुझ पे विश्वास करते, इसलिए हम बच गए। जरा सोचिए बा, अगर रणवीर के थ्रू ये बात घर वालों को पता चल गई तो हमारा क्या हाल होगा? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। Everything because of you. हमारी रे, मेरी खानदान की इज्जत ने उस दिन भी मेरा मुंह बंद रखा था और आज भी मेरा मुंह बंद रहेगा, लेकिन तेरा बहुत चलने लगा है तेरा मुंह। शायद तू 2 बरस पहले की मार भूल गई दिशा। उस दिन तुझ पे कलंक लगने से तुझे बचाया और आज तू वो कलंक मुझ पे लगाना चाहती है। मेरे सामने बोल लिया, लेकिन और अब किसी के सामने मत बोलना, क्योंकि मेरा मुंह खुल गया ने तो तू अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। हमसे जा। चतु क्या हुआ चतु? Are you sure? वो हमारा पूरा ना नौकर रणवीर, वो आरवीज है। हाँ काकी, रणवीर ही आरवी है। ईशानी जरा पानी लाना बेटा। मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था, पर जब उसे अपनी आंखों से देखा, आरवीज रणवीर। अरे चुप कर, देख नहीं रहा तेरी माँ को शौक लगा है और शौक पे शौक दिया जा रहा है। नहीं, अभी मैं बिल्कुल शॉकिंग नहीं हूँ। मुझे तो पहले ही पता था कि वो तो नौकर बनने के लायक था ही नहीं। वो कुछ बहुत बड़ा जरूर करेगा। कितना गुड लुकिंग था, और गॉड ना ऐसे लोगों को ही गुड लुकिंग और हैंडसम्स बनाते हैं जो बाद में रिच बनने वाले होते हैं। वाह चतु वाह, जैसी तुम्हारी इंग्लिश वैसी तुम्हारी थियरी। बकवास। अरे बंद करो ये बकवास, बेकार की बातों में लगे रहते हो। अरे रणवीर पर दिमाग लगाओ, रणवीर पर, और पता लगाओ कि इतने कम टाइम में उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि पैसा कमाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, और उसके पास तो एक थैला भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पैसा चुरा के ही कमाया हो? हर्षद तो उस पर पूरा भरोसा करते थे ना, ऑफिस से चुराया और सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दिया। जो भी हो पता लगाओ भाई उस रणवीर के बारे में।
अरे नाम नहीं लूंगी तो उसे बदनाम कैसे करूंगी? वाकई ऐसा तो नहीं कि रणवीर का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन हो और उनका ही ब्लैक मनी लगाकर उसने इतना पैसा कमा लिया हो? ऐसा है तो कहीं हमारे पीछे भाई लोग ना लगा दे। अरे ये क्या बोले जा रहे हो? इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। रणवीर को पहले से शेयर मार्केट का नॉलेज था, भूल गए? मोटा बाबू उसी से पूछकर शेयर खरीदते बेचते थे। तो अगर वो मोटा काका को इतने पैसे बनाकर दे सकता है तो वो खुद के लिए पैसे नहीं बना सकता? ओ माय गॉड्स, मतलब वो रणवीर की माँ थी जिसकी साड़ी मैंने ही लॉन्ड्री से। सरमन, अर्जेंट प्रॉब्लम्स, अर्जेंट्स। वहां इतना कुछ सुन के पेट नहीं भरा तेरा? और एक नौकर मेरे घर में बैठकर राज कर रहा है, ये सोचकर भी मेरे गले से निवाला नहीं उतरा। और तू? हाँ, वाह भाई। मेरे गले से उतर जाएगा। क्यों तेरे गले से? अच्छा, हाँ, तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना फाल्गुनी। तुझे तो आदत होगी ना ऐसे छोटे घर में रहने की। हर्षित से शादी करने से पहले तो तू इससे भी छोटे घर में रहती थी, है ना? मुझे पता है फाल्गुनी, जब अम्बा मुझे वहां नीचा दिखा रही थी तो तुझे तो मजा ही आता होगा, क्योंकि जो तू कर नहीं पाई वो उसने कर दिखाया। हाँ, खुश हूं मैं, लेकिन वजह वो नहीं है जो आप कह रही है। हाँ तो क्या वजह है? आइए मेरे साथ। अच्छा बोल, क्यों लाई है तू मुझे यहाँ? आपको ये बताने के लिए कि आज मैं कितनी खुश हूं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? तेरी बेटी दिशा की सगाई टूट गई है। कैसी माँ है तू? अपनी बेटी की भी तुझे फिक्र है मुझे दिशा की, और ईशानी की भी। दिशा भी अच्छे घर में जाएगी और ईशानी भी, क्योंकि अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। ए अकल की अंधी, तूने देखा नहीं क्या रणवीर अम्बा को? उनके सर पर घमंड सवार था और आंखों में बदला। आज घर में बेइज्जत किया है, कल बाजार में करेंगे। नहीं छोड़ेंगे वो हमें, एक एक से बदला लेंगे। शायद क्योंकि अम्बा ने ऐसा कहा, लेकिन रणवीर तो कुछ और ही कह रहा था। उसकी आंखों में तो कुछ और ही था। कहना क्या चाहती है तू? रणवीर यहाँ बदला लेने के लिए नहीं, ईशानी के लिए आया। रणवीर? सचमुच तेरा दिमाग खराब हो गया है। रणवीर अमीर बनने के बाद, किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट बनने के बाद एक गरीब नाजायज लड़की के लिए वापस आएगा? किस्मत। बाप ने हमेशा चाहा कि ईशानी को पारेख परिवार में जगह न मिले, उसे आपके परिवार का, हर्षद का प्यार ना मिले, लेकिन उसे मिला क्योंकि वो उसकी किस्मत में था। आज एक बार फिर ईशानी की किस्मत आपके सामने है। ये उसकी किस्मत ही है जो रणवीर को वापस उसके पास खींच कर ले आई। ईशानी ने बेटी बनके जिस घर में सुख भोगे, उस घर में अब वो बहू बन के जाएगी। जो लड़का उसकी जिंदगी से एक बहुत ही बड़ा धोखा बन के चला गया था, वही लड़का आज उसकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मौका बन के वापस लौट आया है। आज जब हम उस घर में गए तो आपको अम्बा की नफरत दिख रही थी, लेकिन मुझे रणवीर का प्यार दिखा। वो आज भी ईशानी से उतना ही प्यार करता है। वो बोलेगा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में दिखता है। अरशद सही कहते थे, अगर मेरे बाद कोई है तो वो रणवीर है, जो ईशानी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। तू भूल गई, हर्षद ने ही ईशानी की सगाई चिराग से कराई। और ये बात भी हम दोनों जानते हैं कि चिराग ईशानी से कभी शादी नहीं करेगा। अगर ईशानी से कोई शादी करेगा तो वो है रणवीर। मैं ईशानी और रणवीर की शादी करवाऊंगी।
जिंदगी में कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया आशा। कभी भी किसी भी इंसान को पहचानने में गलती नहीं की। वो मैं ही थी जो तुम्हारी इस नजर को कभी पहचान नहीं पाई। रणवीर को लेके तुम जो बातें करते थे वो अब मेरी समझ में आ रही है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों तुम रणवीर पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा करते थे। गलती आपसे हुई है। आपको जो करना था वो आप 2 साल पहले कर चुके हो बा। मैंने रणवीर पे रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगाया बा, जबकि आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि रणवीर ने मुझे छुआ तक नहीं था उस दिन। आज मुझे तुम्हारी सारी बातें याद आ रही है जो मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। वो आज कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आशा। भैया आप ये लो। ये क्या है? ये पूरे 25,000 है। जा ये अपने ऑफिस में दे और ये जॉब छोड़ दे। मैं नहीं चाहता तू इस कंपनी में काम करे। सॉरी ईशानी, अगर मैंने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाई होती तो तुझे इस तरह काम नहीं करना पड़ता। जब भी तुझे मेरी जरूरत थी मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने आपकी वजह से ये काम थोड़ी किया। मैं खुद अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। तो आज अपने लिए एक और फैसला ले। ये पैसे अपने ऑफिस में वापस कर दे। इतना मत सोच ईशानी, बस इतना सोच कि अगर तूने ये पैसे वापस नहीं किए तो रोज तुझे उस आदमी की शक्ल देखनी पड़ेगी जिसे खुद तूने अपनी नजरों से दूर किया था। जब कोई इंसान चला जाता है तो उसकी अच्छाई पीछे रह जाती है। यही वजह है कि तुम्हारा रणवीर ईशानी के पास वापस लौट आया है। और मैं जानती हूं तुम्ही ने उसे भेजा है ताकि हमसे दूर जाकर भी तुम हमारा ख्याल रख सको। तुमने अपना फर्ज निभाया, अब मेरी बारी है। जो गलती हम सबसे हुई है अब उसे मुझे सुधारना है। जो रास्ता किस्मत ने ईशानी को दिखाया है उस रास्ते पर अब मुझे ईशानी को चलाना है। किस्मत ने भले ही हमारे रास्ते जोड़ दिए, लेकिन मैं उन रास्तों पे कभी नहीं चलूंगी। मैं कल ही उसे 25,000 रुपए देके उसे हमेशा अपने रास्ते अलग करूं।